शहर में यातायात को लेकर के। उसके लिए आपातकालीन बैठक हम लोगों ने अल्प समय में बुलाई, जिसमें आज जो भी व्यापारिक संगठनों से उपस्थित प्रतिनिधि मंडल हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, सभी का इस बैठक में मैं स्वागत करता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे शहर में लगने वाले जाम एकजुट होकर के हमको हल निकालना है। इसके लिए बैठक आज आहूत की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो मुख्य बाजार है, जो नंदनवाड़ा तराई से लेकर के जो हरदा बाईपास रोड तक जाता है, इसके संबंध में कई बार कई ज्ञापन भी हुए और बार बार ये शिकायतें आती हैं कि साहब अतिक्रमण और बाहरी वाहनों के एंट्री के कारण इस शहर में बहुत यातायात बाधित होता है। लोगों को 2-2, 3-3 घंटों लंबी कतारों में अपने वाहन फंसे रहते हैं और जो आपातकालीन सेवाएं होती हैं कभी कभी ये भी इस यातायात के कारण उसमें बाधित हो जाती हैं, जैसे एम्बुलेंस है या फायर क्षमन यंत्र है। इन सभी के निजात के लिए हम लोगों ने जो हमारा शासकीय विभाग है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, प्रशासनिक अधिकारी सभी गण हो और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण और नगर पालिका की एक ज्वाइंट बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि नंदनवाड़ा तराई से लेकर और जो हमारा हरदा बाईपास तक का पूरा रोड है, इसको सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक नो एंट्री जोन घोषित किया जाए। इसमें मुख्य रूप से जो बड़ी ट्रक होते हैं या जो बसें होती हैं और ऐसा कोई भी वाहन जिसकी हाइट लगभग 8 फीट से ऊपर होती है, जो चौड़ाई है वो सामान्य कार से अधिक होती है, उन सभी की एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जाए। इसके साथ ही हम लोग आज जो बैठक रखने का उद्देश्य था उसमें एक और चीज जोड़ने का प्रयास था हमारा, ट्रैक्टर ट्रॉली को भी इस क्षेत्र में रोका जाए। कारण है कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो मैंने महसूस किया और देखा उसके कारण भी बहुत जाम लगता है, तो इसीलिए मैंने कुछ किसान पदाधिकारी गणों, कुछ जनप्रतिनिधि गणों को भी इसकी सूचित किया था कि आप सभी भी इस बैठक में उपस्थित हो, जिससे कि हम एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंच सके और क्या निर्णय लिया जा सकता है उस पर हम लोग चर्चा कर सके। मुख्य रूप से जो ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण मैंने अभी 2-3 बार जब मैं भी यहाँ बाईपास से निकला तो मैंने देखा कि अगर कोई एक ट्रैक्टर ट्रॉली कोई एक सुई लेने के लिए या कोई राशन का सामान लेने के लिए भी अगर उतर जाता है व्यक्ति, तो पूरा ट्रैफिक उसके चक्कर में बाधित हो जाता है। हमारे पास वैकल्पिक बहुत अच्छा मार्ग है नंदनवाड़ा से लेकर के सीधा हरदा बाईपास तक का, तो यदि किसी को कोई राशन सामग्री खरीदनी हुई तो वो नंदनवाड़ा तराई से हट करके अपना वाहन कहीं रोड पर लगाए, रोड की साइड में, और उसके बाद अपना जो भी उनको व्यापारिक चीजें खरीदनी है, जो भी सामान राशन का या अन्य मटेरियल खरीदना है या कृषि संबंधी कोई यंत्र उपकरण या बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ, खाद इत्यादि खरीदना है, तो वो अपने अन्य साधनों के माध्यम से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, कोई छोटा ऑटो है या अपने पूरा ट्रैफिक बाधित ना करे। तो ये कुछ मुख्य मशीनरी थी, जैसे बस, ट्रक, मिनी ट्रक, लोडिंग ऑटो, ट्रैक्टर ट्रॉली, इसको हम प्रतिबंधित करना चाहते हैं। तो इस संबंध में आप सभी की राय भी हमको आवश्यक है कि आप लोगों का सोचना क्या है और किस हद तक इसको हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो जो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों की जो राय थी कि प्रातः 9 से लगा के रात को 9 बजे तक। अब इसमें हो सकता है कि कुछ व्यापारी बंधुओं को समस्याएं आए, पर चूंकि पूरे शहर को ध्यान में रखते हुए हमको इसको देखना है, तो कहीं ना कहीं आपको जो हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है उससे कहीं ना कहीं एकमत होना पड़ेगा, जिससे कि ये ट्रैफिक की समस्या का शहर के संबंध में निदान हो सके। उसके पश्चात फिर हम 1-2 चर्चाएं और करेंगे अतिक्रमण के संबंध में। पहले मैं इस संबंध में आप लोगों को थोड़ा सा व्यूज जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस संबंध में अपनी क्या राय देना। तो शिवपुर साइड से गाड़ी आने वाली है, वो कैसे एंटर होगी? छोटा लोडिंग वाहन तो जाएगा ही, अब कोई मटेरियल लेकर के जाएगा तो इतना लोडिंग वाहन तो चाहिए, लेकिन ऐसा इतनी बड़ी गाड़ी सामान उठा लेगा। ये जो मेरा आदेश होता है, जो पहले धारा 144 हुआ करती थी, अब वो धारा 163 हो गई, जो कि एसडीएम के अपने क्षेत्र में अधिकारिता और कलेक्टर महोदय की पूरे जिले में अधिकारिता होती है। तो ट्रैफिक के उपयुक्त इंतजाम के लिए हम 163 का ऑर्डर पारित करेंगे। उसमें ये सभी चीजें, जैसा कि आपने कहा कि कोई मेन रोड पे वाहन खड़ा कर लेता है, हम उसमें लिखेंगे कि आवागमन के सामान्य रोड पर जो शासकीय रास्ता है, यदि कोई उस पर वाहन खड़ा करेगा तो वो इस आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। अगर उसके बाद एक बार समझाइश के बाद उसने नहीं हटाया, हम तत्काल उस पर कुछ नहीं करेंगे, हम उसका वाहन में नहीं उठाएंगे, हम उस पर FIR दर्ज करा देंगे। फिर उस पर 6 माह का कारावास और 2,500 तक के जुर्माने का प्रावधान है, तो फिर वो संबंधित भुगतता है। तो कोई भी रोड हो, अगर इस प्रकार का कोई वाहन रहता है तो उसकी जवाबदारी है, एक बार बताएंगे, नहीं मानेगा अगली बार FIR करा देंगे।
सर एक निवेदन था ये सबसे लोहटरी रोड। इसमें मेरा स्पष्ट कहना है, पहले भी मैं इससे पहले जिन जिन शहरों में रहा हूँ, ये थोड़ा छोटा शहर है गंजबासौदा, इससे बहुत हमें लगभग यहाँ से 4 गुना प्रयोग किया था। तो उस क्षेत्र में भी हमने यही किया था कि भाई रिस्ट्रिक्टेड टाइम में कोई नहीं आएगा, आप रात को 9 बजे के बाद आइए, हमको कोई समस्या नहीं, सुबह में गाड़ी खड़ी करके कार्रवाई कर देंगे। बसें होंगी नहीं 7 बस। अच्छा, तो सभी बसें स्कूल की बसें होंगी जी हाँ, स्कूल के सर अलग अलग गांव के लिए एक सर दुकानदारों के सामने दुकान पे खड़े हो रहे हैं सर, दुकानदार भी खड़े करा रहे हैं, पूरे बाजार चौक चौराहे जितने मुंडे चुनने की जगह वहाँ खड़े हैं। और सबसे बड़ी परेशानी का साधन ये है, हाथ टेले से उनको धंधा करना है तो उनको घूम फिर के करना है। सरकार उसके लिए निरंतर उनको मदद कर रही है, 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए के लोन दे रही है। हम भी कॉपरेट कर रहे हैं सर, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सर गांधी चौक और जयस्तंभ चौक मस्जिद में जो हमारे मेन चौक है चारों पांचों, उसमें सबसे बड़ी समस्या इनसे निर्मित हो रही है। गांधी चौक जयस्तंभ वाली जगह से हिलती नहीं कहीं खड़ी है, तो इसके बाद जो कारें खड़ी उसके नीचे झाड़ू कैसे लगे कचरा पड़ा ही रहता है। नगर में कम से कम 25 जगह डीजे खड़े हैं सर। गायत्री मंदिर के पास तो डीजे की, और वो अपने कौन सा शीतला माता मंदिर के आगे डीजे की ऐसी स्थिति है कि वहाँ झाड़ू सर 8 दिन नहीं लग रही, मतलब और बड़े बड़े डीजे हैं सर। तो सर सबसे बड़ी दुर्भाग्य अनाउंसमेंट बिल्कुल ये ऑर्डर की मुनादी होगी, जो ऑर्डर हमारे यहाँ से जारी होगा अभी 1-2 दिन में, जो आपसे आज चर्चा हुई है, इसकी लगातार मुनादी चलती रहेगी। नगर पालिका के कचरा वाहन या इनका जो अनाउंसमेंट व्हीकल है उसके माध्यम से उसमें बाकायदा मुनादी चलेगी कि ये चीजें प्रतिबंधित है, ये कार्य ना किया जाए, ये कर सकते हैं। ठीक है, डेली 8 बारात लग रही सीधे विधायक का फोन आता है और समस्त इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी व्यापारी संगठन के और सभी आगंतुक साथियों का, वरिष्ठ जनों का मेरी ओर से बहुत बहुत कि हम सब मिलकर क्यों ना इस शहर को एक नई गति प्रदान करेंगे। तो हमारे बुजुर्ग लोगों का अनुभव और हम सब और कुछ जन सहयोग से हम लोगों ने इस शहर में कैमरों की व्यवस्था की थी, किंतु विगत 5 से 7 साल 8 साल होने जा रहा है, लगभग उन कैमरों का सुधार और ये सब नहीं हो पाया, क्योंकि नगर पालिका की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। तो निकाय ने सुधारने का प्रयास किया, तो लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए का उसमें व्यय आया। निकाय ने सोचा कि क्यों ना अपन यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, व्यापारी संगठन बंधु हैं, ट्रस्टदार बंधु और यहाँ के गणमान्य नागरिक व्यापारी बंधु और टीआई साहब, सभी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि यदि हमारे जितने सामाजिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, थाना है, नगर पालिका है, क्यों ना हम सब मिलकर इसको 1-1 2-2 कैमरे की व्यवस्था यदि अपन करते हैं तो हमारा शहर बहुत अच्छा और एक जो गतिविधियां जो अनावश्यक होती हैं इनसे बचाव होगा। तो ऐसा हमने सूची बना के आप सभी के सुझाव और सब नहीं था उस वक्त। तो जो नगर पालिका ने कैमरे लगाए सर वो 2 साल चले, उसके बाद वो कैमरे निरंतर खड़ा हुआ है। हमने 3-4 बार प्रयास किया, कभी 2 लाख लगाए, कभी 1.5 लाख लगाए, कभी 3 लाख लगाए, वो कभी महीने भर चले, 2 महीने चले, क्योंकि 2015 में जो टेक्निक थी वो इतनी लेटेस्ट नहीं थी, मतलब नए कैमरे आए थे, तो कैमरे लेटेस्ट नहीं है। उसके बाद फिर मैंने अध्यक्ष बनने के बाद आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक लिखा पढ़ी करी, एसपी साहब से 5 बार मुलाकात करी, क्योंकि एक साइबर कैमरे का लगा लो तो उस पर हमको कोई सफलता मिली नहीं। उनका कहना है अभी तहसील तक हमारा कैमरा लगाने का कोई प्लान ही नहीं है, अभी तो मेट्रोपॉलिटन सिटी, फिर उसके बाद कमिश्नरी, फिर कलेक्टर और जिला, और उसके बाद फिर तहसील तक हम पहुंचेंगे। तो हमको ऐसी कोई सफलता नहीं। अभी 2 साल पहले भी हमने एक बार सुधारियों की तनख्वाह नहीं हो रही थी, इस संबंध में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम 5-10 लगा दें। इस महीने 2-2 महीने से इनकी अभी तनख्वाह नहीं हो पा रही, और क्योंकि कैमरा सुधारना वो जो मद होता है वो हमारा डेली वसूली का है सरकार से, जो हमको तनख्वाह के लिए पैसे मिलते हैं, तो उसी में बिजली का बिल और उसी में लाइट जाती है सर, तो उसमें हमारे पास बहुत दिक्कत है। हम अभी मैंने कल परसों भी अभी बीच में एक बार चोरी कमाई हुई, जब भी बुलाया कि भैया एक बार आके हमने इंदौर से ही बुलाया भोपाल, तो वो 6.5 लाख रुपए बोल रहे हैं इसको दुरुस्त करने में। तो दुरुस्त कराना मतलब हर बार पैसे को बिगाड़ना है, या तो उसको नया लगाना पड़ेगा या अपने को कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसके लिए करनी पड़ेगी।
क्योंकि संजय चौक से जी अपने टीआई थे, नर्मदा मंदिर और श्वेतांबर जैन मंदिर है, शीतला माता चौक पे शीतला माता मंदिर है, गोवर्धन नाथ मंदिर चौक पे गोवर्धन नाथ मंदिर है, ऐसे हनुमान मंदिर चौक पे हनुमान मंदिर है। ऐसे हमने 18 स्थान चिन्हित करे थे और उन्होंने प्रयास भी किया था और 8 दिन बाद ही उनका ट्रांसफर हो गया था। यदि इन सब जगह पर वो कैमरे के 4 के छोटे डीवीआर लगा के और वो कैमरे लगा लें उनके, तो हमारे पास एक छोटा डाटा तो कोई, क्योंकि भागने के जो रास्ते हैं चोरी के बाद कोई भी दुर्घटना के बाद वो यही रास्तों पे सब जगह हमारे मंदिर है, गांधी चौक है, जैसा मेन मतलब वो है, तो इनको सबको हम कैप्चर कर लेंगे। कुछ जगह हमारी सरकारी बिल्डिंग है वहाँ नगर पालिका से लगवा देते हैं, जैसे नगर पालिका ये लगा देगी तो मस्जिद मोहल्ला गांधी चौक तक हम कर लेंगे। इसके बाद बस स्टैंड पे हमारा बस स्टैंड है वहाँ हम लगा देते हैं, अस्पताल पे अस्पताल लगा दे, बैंकों से अपन बोले एक बाहर कैमरा लगा दे तो पूरा कैमरा हमारा हो जाए। लेकिन अब कल भी आपकी बैठक के पहले मैंने व्यापारियों से चर्चा करी कल रात को भी नगर में, तो लोगों का एक उसमें मेन मत था जो टीआई साहब को मैंने कल परसों भी बताया था और आज भी बताया कि जब जो कैमरे लगेंगे, जो कैमरे का डाटा लेने पुलिस हमको आती है तो एक तो बदतमीजी करती है, दूसरा अभी चाहिए हमारा डीवीआर उठा के ले जाती है। मतलब कैमरे लगभग इस शहर में नहीं करते हुए 500 कैमरे होंगे, लेकिन लोगों ने सड़क के कैमरे हटा के अपनी दुकान के अंदर कर दिए। कोई पुलिस के मेरे रहते पुलिस की तरफ से कोई समस्या होती है तो मैं उस समस्या को दूर 100% करने का प्रयास करूंगा। और मेरे ख्याल से कभी प्रतिदिन पुलिस को भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, कई बार मजबूरी अगर तत्काल उसकी मदद मिल जाती है तो हम उसका फॉलो अप जल्दी कर पाते हैं। समय जैसा जैसा व्यक्ति दूर जाता है वैसे वैसे व्यापारी के पास जाना है तो आप पहले हमारे सीएमओ को फोन लगाएं, वो कर्मचारी आपको साथ में जाएगा और आपकी पूरी मदद भी करेगा, वो डीवीआर से निकालने और करने का परमानेंट रहेगा वो कर्मचारी। आप बोलोगे जब वो आपके पास खड़ा रहेगा, आप चाहो तो आप अगर आपको रखना हो तो आप भी रख लो, उसकी तनख्वाह नगर पालिका देगी, लेकिन ये व्यवस्था अपने को सुचारू रूप से इस नगर में चालू है, उसकी तनख्वाह हो नहीं पा रही। इसके लिए बहुत अच्छे सुझाव है और अच्छा सहयोग भी है। हमारी भी जो साइबर टीम रहती है तो वो भी इस चीज में एक्सपर्ट रहती है, तो हमें दोनों सहयोग मिल जाएगा। साइबर आ जाएगा तो वो भी कर लेगा और अपने को यहाँ से मिल जाएगा तो वो भी कर लेगा, तो अपने को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। वो किसी जिसके साथ घटना हुई है उसी के लिए जल्दबाजी का प्रयास करती है। उस समय हो सकता है कि सुपर एक्टिवनेस में या अपनी तीव्र कार्यशीलता के चलते, और पुलिस की चूंकि एक छवि वैसी होती भी है कि भाई जब तक पुलिस कड़क नहीं होगी तब तक चोर डरेगा कैसे, तो वो जरूरी भी होती। तो उस कार्रवाई के दौरान हो सकता है कि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के किसी व्यापारी को या किसी दुकानदार को ये लगता होगा कि हमारे साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी इन्होंने की है। इसके लिए आश्वस्त आपको टीआई साहब ने किया है और आप लोग भी प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि अब हम जैसे कि आज बैठक में चर्चा होगी तो नहीं अब 2 घंटे बाद आना फिर देंगे, थोड़ा सा आप भी उसकी तीव्रता को समझिएगा कि किस प्रकार का अपराध है, उस अपराध को पकड़ने के लिए ये चीज कितनी जरूरी है, तो उसको जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई पुलिस के माध्यम से हो, उसमें हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही कुछ चीजें होती है जो कि एक तरफा अगर बोलते जाए, आप बोलते जाते हैं पुलिस बदमाशी करती है, पुलिस बोलती जाती है कि भाई कैमरे नहीं है, तो इसका कभी समाधान ही नहीं निकलता। तो उसी के लिए ये बैठक आयोजित की हमने कि सभी समस्याओं का हल संवाद होता है। तो आज हमने बैठ करके बातचीत की और हल भी निकला कि भाई इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। यदि हो तो आप जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं या एसडीओपी साहब हैं, आप उनसे सीधी बात करेंगे, या दूसरी ओर से आपकी तरफ से होगी कि भैया अभी उपलब्ध नहीं करा रहे, तो हम या टीआई साहब आपसे सीधा बात करेंगे कि भैया उसको जल्दी उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, उन पर अंकुश लगे, हमारा यातायात, हमारा क्षेत्र सुगम हो, यातायात के क्षेत्र में अतिक्रमण जैसी गतिविधियां ना बढ़े, जिससे कि भविष्य में भी यातायात को बाधा ना हो, ना किसी प्रकार की घटनाएं दुर्घटना हो। साथ ही ये जो सीसीटीवी कैमरा वाला विषय है ये भी सुदृढ़ हो, जिससे कि हमारे यहाँ जो होने वाली घटनाएं हैं उस पर अंकुश लग सके। और कुछ घटनाएं ऐसी जैसे कि एक्सीडेंटल होती है, ट्रेन रन वाली होती हैं, तो उन चीजों में भी, उन कार्रवाइयों में भी बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन के माध्यम से की जा सके। आप अभी हमारा शहर देख रहे हैं, ये कोई अभी बहुत बड़ा शहर नहीं है। व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए खुद बढ़ना चाहता है, साइड वाले को देख करके और तीव्र गति से बढ़ना चाहता है, और उसमें किस प्रकार के उल्लंघन हो रहा है उसका कोई ध्यान वो नहीं रखता, जब तक कि वो खुद का आत्मावलोकन ना करे कि नहीं भैया मैं ये गलत कर रहा हूँ।
जैसे कि कल हम लोगों ने नंदनवाड़ा चौराहे पे देखा, कुछ लोगों ने अच्छे 5-6 फुट के टीन शेड लगाए हुए हैं। मुझे केची शेड से बिल्कुल आपत्ति नहीं है, जहां आपकी दुकान खत्म होती है, जहां तक कि आपकी रजिस्ट्री है, जहां तक का आपका सूत्र बनता है, उसके बाहर भी अगर आप 4-5 फुट का शेडेड कौन सा जो केची शेड होता है ऊपर ही टांग लो, जिसमें खंभे नहीं लगते, 4-5 फीट का लगा लो, धूप पानी इत्यादि चीजों को रोकने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप 5-10 फीट पे निकल करके 2 खंभे गाड़ लो और फिर 10 फीट का और शेड लगा लो, उसमें दुकान लगा लो, फिर उसके बाहर भी आप 10 फीट तक अपना सामान पटक लो, मुझे उससे बहुत आपत्ति है। मैंने अभी सीएमओ साहब को कहा था, अभी मेरी पिछले जो सब डिवीजन में जहां मैं था वहां की कुछ कार्रवाइयां थी, आपने लगवाई टीवी में? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाने वाला था कि मेरा पहला सीधा सा काम होता है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह समझाना। नहीं कोई मानता, मैं खुद 2 जेसीबी लेकर के निकलता हूं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। आदमी सो के नहीं उठता उससे पहले मैं उसका अतिक्रमण तोड़ देता हूं। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि अगर शहर के लोगों ने अगर इस बैठक के बाद भी अगर आम जन को कोई असुविधा ना हो, हमारी जो आपातकालीन सेवाएं हैं, एम्बुलेंस सेवा हो, मेरा व्यक्तिगत या सामाजिक या किसी भी जो संगठनात्मक रूप से, मैं उससे कभी भी अड़िग नहीं होता। हम अपना काम मैं त्वरित गति से करता हूं और मेरे वरिष्ठ अधिकारीगण इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदय का भी कहना है कि जितने भी अतिक्रमण संबंधी गतिविधियां शहरों में बढ़ रही हैं, उस पर हमारे सभी एसडीएम त्वरित गति से कार्रवाई करें। उसी संबंध में आज हम लोगों ने अच्छा से हटा ले, चौथे दिन हम खुद निकलेंगे और हमको फिर जहां तक लगेगा कि यहां तक अतिक्रमण है, हम उसको तोड़ देंगे और कोई भी ये नहीं बोल सकता कि बिना बताए तोड़ा, क्योंकि आज की बैठक में और जो हम आदेश 1-2 दिन में निकालेंगे उसमें सार्वजनिक रूप से और मुनादी के माध्यम से सभी को सूचित कर देंगे कि आपका इतना अतिक्रमण है। जिसका भी जो भी अतिक्रमण है या जो भी उसने अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया हुआ है उसको वो हटा ले, पक्का अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटा ले, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई जरूर निश्चित रूप से की जाएगी। ठीक, थैंक यू। निरंतर प्रशासन का सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आप हमारी मदद करने आए, हम तो बहुत समस्याग्रस्त हैं। विगत कई वर्षों से अतिक्रमण ट्रैफिक व्यवस्था की ओर किसी प्रशासन के अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपको समस्त व्यापारियों की तरफ से आश्वासन देता हूं, मतलब कि हमारे यहाँ ना तो कोई इस तरह की कोई संकट है, ना कोई व्यापारी विरोध करे। आप केवल एक बार जो चूने की लाइन और लाइन की बात है और एक बार निकल कर सबको समझाने की बात है, वो समझा दें। जितना सहयोग हम आपको और प्रशासन को कर सकेंगे, हम पूरा नगर पालिका की तरफ से और व्यापारी बंधुओं की तरफ से भी पूरा सहयोग हम आपको करके, आपकी जो भावना है, ये बरसों पुरानी हमारी भावना है, हम तो ये मान रहे हैं कि भगवान ने आपको यहाँ भेजकर इसको हमारी इच्छाओं को हमारी पूरा करने का वो भेजा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और व्यापारियों से भी निवेदन करता हूँ कि जो आपकी समस्या है भैया 2-4 दिन में आप इसको शांत करें, जिसको समस्या तहसील जाए, जिसको नगर पालिका है, और हम ये लाइन और जो बात है आप साहब से समझ के 2-3 कल सोमवार का बाजार हो जाए, उसके बाद मंगलवार के दिन हम ये सबको इम्प्लीमेंट करके एक बार बता भी देते हैं, तो आने वाले 4 दिन में जैसा साहब ने बोला अपन अपनी सब समस्याएं हल कर दें। समस्या और जो सकरे रोडों में जो मुख्य बाजार बसा हुआ है उस पर जो अतिक्रमण की समस्या है, आज उसके संबंध में स्थानीय सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान के सभी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका का समस्त अमला और सभी पत्रकार साथियों के साथ आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने, अतिक्रमण मुक्त बनाने और सुरक्षा के इंतजाम जैसे कि सीसीटीवी इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए सभी से चर्चा की गई। इसके संबंध में आज जो भी सबके मत आए हैं उसके आधार पर प्रतिबंधात्मक आदेश मेरे द्वारा आगामी 2-3 दिवस में जारी किया जाएगा और उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा, जिससे कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और शहर में नो एंट्री जोन जो मुख्य बाजार है वहाँ, उसके अतिरिक्त जो सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं या अतिक्रमण की जो समस्या है उसको समाधान किया। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, इसके बाद क्या इम्प्लीमेंट हुआ? जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम लोग पहले उसको ऑर्डर जारी करेंगे, अतिक्रमणकारियों के लिए एक सीमा चिन्हित करेंगे कि आप इससे अधिक एरिया पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। उन सभी को चिन्हित करने के उपरांत कम से कम 3 दिवस का समय दिया जाएगा, उसके बाद आवश्यक रूप से दंडात्मक और प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई वो की जाएगी। सीसीटीवी को लेकर भी बहुत ज़्यादा वर्ग को परेशानी हो रही है, व्यापारी वर्ग हो जाए आम नागरिक सीसीटीवी के लिए मुख्य अभी एसडीओपी साहब, पीआई साहब और नगर पालिका के अध्यक्ष जी और नगर पालिका सीएमओ के साथ सभी व्यापारी बंधुओं के साथ भी इसकी चर्चा हुई और निश्चित तौर पर 2-3 दिवस में आगामी 2-3 दिवसों में इसका निराकरण किया जाकर के सीसीटीवी का इंतजाम किया। सर, यातायात ट्रैफिक
और अतिक्रमण, ये 3 मुद्दे विषय विगत 10 वर्षों से लगातार शांति समिति की बैठक में उठाए जाते हैं, बाकी आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बैठक किस तरह कारगर साबित हुई? क्योंकि ये भिन्न बैठक शांति समिति से इतर हम लोगों ने बैठक बुलाई थी और इसका मुख्य प्रयोजन ही ये था। तो हम निश्चित रूप से जो भी मुद्दे आज उठ करके आए हैं, जिस प्रकार के भी मत अभिमत हमको प्राप्त हुए, उसके आधार पर इन तीनों पर कारगर कार्रवाई करने के लिए साथ हैं। सर, पहले भी अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, उसके बाद कुछ लोग दोबारा अतिक्रमण कर देते हैं एक बार जुर्माना हटाने के बाद, उसके लिए क्या बस जो भी उसके लिए आगामी जो कार्रवाइयाँ होती हैं या पश्चातवर्ती कार्रवाइयाँ होती हैं, यदि कोई एक बार में नहीं मानता तो पश्चातवर्ती कार्रवाइयाँ की जाती हैं।